नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। गिरफ्तार हो गई पीएम का काफिला रोकने वाली महिला प्रधानमंत्री से करना चाहती थी पति की शिकायत। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 3 पुलिसकर्मी भी निलंबित। वहीं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में सीआरपी जवान शहीद, 2 अन्य घायल। वहीं 43,969 छात्राओं को साइकिल के लिए भेजे जाएंगे 4,500 रुपए। और झारखंड में फिर छिड़ी सीएनटी पर बहस। 26 जनवरी 1950 को जमीन खरीद बिक्री का आधार क्यों बनाना चाहती है सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां गिरफ्तार हो गई है पीएम का काफिला रोकने वाली महिला। प्रधानमंत्री से करना चाहती थी पति की शिकायत। तो ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 3 पुलिसकर्मी भी निलंबित हो चुके हैं। दरअसल रांची में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वाली महिला संगीता झा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संगीता झा पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर 3 जवानों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जा रहे थे, तभी एक महिला अचानक दौड़कर सामने आ गई। प्रधानमंत्री की गाड़ी में अचानक सामने से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। तुरंत सुरक्षा में तैनात अधिकारी हरकत में आए और महिला को पकड़कर सड़क के किनारे किया। कोतवाली थाने में उससे पूछताछ हुई, फिर उसे छोड़ दिया गया। इस मामले ने तूल पकड़ा तो कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सहायक उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। इसे लेकर भले ही कार्रवाई हुई हो, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी के ठीक सामने किसी व्यक्ति का अचानक से आ जाना सुरक्षा की भारी चूक है। हमारा देश पहले भी कई बड़े हादसे देख चुका है, ऐसे भी यह चूक नजरअंदाज के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हेमंत जी, इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि जो राज्य अपने प्रधानमंत्री को ढंग से सुरक्षा नहीं दे सकता, वो आम आदमी को क्या सुरक्षा देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर उत्साह चरम पर है। इस महापर्व को मनाने की व्यापक तैयारियां की जा रही है। घर से लेकर छठ घाटों तक लोग तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच राजधानी रांची में छठ घाटों पर हुई तैयारी का जायजा लेने खुद राज्य के मुखिया निकले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान कांके डैम और राजभवन समीप बने अडनिया तालाब का जायजा लिया। राज्य के आला अधिकारियों के साथ छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस दौरान साफ सफाई के साथ प्रकाश की व्यवस्था में किसी तरह की कमी ना हो, इसको लेकर निर्देश देते नजर आए। कांके डैम छठ घाट का निरीक्षण करने के बाद अडनिया तालाब पहुंचे मुख्यमंत्री नगर निगम द्वारा की गई तैयारियों से संतुष्ट दिखे। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को छठ की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की जनता के लिए मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि पूजा समिति और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तैयारियां पूरी की जा रही है। तो राजधानी में नगर निगम द्वारा 71 छोटे बड़े घाट चिन्हित हैं, मगर इनमें सबसे प्रमुख हटनिया तालाब छठ घाट है, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री आते रहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठ के मौके पर सपरिवार हटनिया तालाब आकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में प्रशासनिक दृष्टि से भी इस घाट का खास महत्व है, जहां हजारों श्रद्धालु एक साथ छठ मनाते हैं। दुमका जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, छात्र छात्राओं की संख्या, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना इत्यादि शामिल थे। इस दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को सरकारी योजनाओं के योग्य लाभुकों के बीच वितरण से संबंधित जानकारी ली और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उपायुक्त को अवगत कराया गया कि 1,30,800 छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गई है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 के 13,701 छात्र छात्राओं, वर्ष 2021-22 के 14,496 छात्र छात्राओं एवं वर्ष 2022-23 के 15,772 छात्र छात्राओं को तत्समय कक्षा 8 अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत 4,500 रुपए साइकिल क्रय हेतु दिया जाएगा। इसी क्रम में वर्ष 2023-24 में कक्षा 8 में अध्ययनरत 21,665 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण
किया जाएगा। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा की। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 35 लाभुकों के बीच 2,78,000 रुपए, अनुसूचित जाति के 34 लाभुकों को 3,04,000 रुपए तथा पिछड़ी जाति के 97 लाभुकों को 57,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बैठक में समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हेतु ऑनलाइन आवेदन जनरेट करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने इस संबंध में आमजनों को योजना से जुड़ी जानकारी देने को कहा ताकि योग्य लाभुक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सके। योजना को लेकर अगले एक सप्ताह में विशेष रूप से आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। पश्चिम सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ जवान शहीद, 2 अन्य घायल। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक जंगल में एक जवान शहीद हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जंगल में प्रबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक आईईडी में किए गए विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि घटना अपराह्न करीब 2:30 बजे हुई, जब सुरक्षा कर्मियों का एक दल गोइलकेरा इलाके में माओवादियों रोधी अभियान चला रहा था। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को हवाई मार्ग रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उनमें से एक ने दम तोड़ दिया। टीएसी की मीटिंग में सीएनटी एक्ट को लेकर फैसले के बाद से एक बार फिर से इस पर बहस छिड़ गई है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां जब भी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी सीपीटी में सुधार या बदलाव की बात होती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। सड़क से सदन तक आंदोलन होने लगते हैं। दोनों एक्ट को अंग्रेजों ने बनाया था। मकसद था कि आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को संरक्षित रखना। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी ने 26 जनवरी 1950 में स्थापित जिला और थाना के आधार पर सीएनटी जमीन की खरीद बिक्री के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। लिहाजा सीएनटी के दायरे में आने वाले यह जानना चाह रहे हैं कि अगर इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जाता है तो उन्हें नाफा होगा या नुकसान। राज्यपाल ने किया खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का उद्घाटन। सीपी राधाकृष्णन बोले, झारखंड की पावन भूमि पर कार्तिक उरांव का जन्म गर्व करने वाला। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय परिसर बधई गुमला में आयोजित स्वर्गीय कार्तिक उरांव स्मृति जतरा सह खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने पंकराज साहब कार्तिक उरांव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका समाज विकास में अमूल्य योगदान रहा है। राज्यपाल ने कहा कि अपने लिए तो हर कोई जीतता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है वे सदैव याद रखे जाते हैं। पंकराज साहब कार्तिक उरांव जी एक असाधारण व्यक्ति व कर्मयोगी थे, जिन्होंने समाज के विकास और लोगों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। राज्यपाल ने कहा कि एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले शिक्षा एवं प्रसिद्ध की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले एक महान शिक्षाविद, कुशल इंजीनियर, दूरदर्शी व्यक्ति पंकराज साहब कार्तिक उरांव का जीवन प्रेरणा का स्रोत है।